बहुत ही दावे के साथ और एक बहुत ही पाए के वली जो हमारे दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के हैं, हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब, उनकी बावड़ी वाले गेट पर आज ये बात बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो है बड़े बहुमत के साथ 300 से ज़्यादा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी इस देश के वजीर आजम बनने वाले हैं। ना उसमें राहुल बाबा कहीं नजर आएंगे, ना आपको कहीं अखिलेश जी नजर आएंगे। विकास में लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भेदभाव किया जा रहा है। जितने मुसलमानों को, जितने आज तक सरकार से फंड आई, जितने भी सरकार से जनधन योजना आया, जितने भी योजनाएं हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिला है। आप जो है ऐसे सीवर के ले लीजिए, नाली के ले लीजिए, खाते का ले लीजिए, राशन का ले लीजिए, तो गैस का ले लीजिए, मतलब जितनी भी वो दिखाइए उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हिस्सेदारी। ऐसा है, कांग्रेस सरकार में एक ठेकेदारी चलती थी, वो हम लोग पसमानदाओं को एक ठेकेदार बना देते थे। वो ठेकेदार ही हम लोग को डील करते थे, कहीं आना जाना, कहीं भीड़ लगाना, कहीं चटाई बिछाना, तो करते थे। अगर कहीं विकास का योजना का कहीं वो आता था, वो कहते हमारे यहाँ सब हो गया, जो अपने नाम पे सब ले लेते थे। हम लोगों तक कुछ नहीं पहुँचती थी, हम लोगों को सिर्फ नाम रहता था, काम का फ़ायदा वो उठाता था। वो जो है हम लोगों के नाम पे वो अपना काम करता था, हम लोगों को हक मारता था, हम लोगों को मोहरा बना करके वो जो है सत्ता हथियाता था, हम लोगों को बदौलत जो है वो आगे रहता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, हमारे माननीय मोदी जी आए हैं, तब से वो ठेकेदारी ख़त्म हो गई। वो डायरेक्ट हमारे आपके उनकी बात होती है। अगर वो 1 रुपया भी भेजते हैं तो डायरेक्ट हमारे खाते में आते हैं। बीच में कोई एजेंट नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई मतलब हमारा रोकने वाला काम नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अब आप विकास के ले लीजिए, विकास में लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भेदभाव किया जा रहा है। जितने मुसलमानों को, जितने आज तक सरकार से फंड आई, जितने भी सरकार से जनधन योजना आया, जितने भी योजनाएं हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिला है। आप जो है ऐसे सीवर के ले लीजिए, नाली के ले लीजिए, खाते का ले लीजिए, राशन का ले लीजिए, तो गैस का ले लीजिए, मतलब जितनी भी वो दिखाइए उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हिस्सेदारी है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि तुम फलाना अंसारी हो, तुम फला आलम हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। वहाँ पे जातिवाद पे कोई मतलब नहीं। विकास के मामले में सबको बराबर है। जहाँ तक मुसलमान पिछड़े जब थे क्योंकि उस सरकार में तो ठेकेदारी थी, वो ठेकेदार लेकर बैठ जाता था, हम लोग को मिलता ही नहीं था। आज जब से ये सरकार आई, हम लोग को ढूंढ ढूंढ के घर में जा करके वो देख रहे हैं कि भाई तुम इस लायक हो, तुम्हें ये चाहिए, वो दे रहे हैं। घर हो, मकान हो, रोजगार हो, उस लायक बना रहे। जो लोग जो है ना लेबर के काम करते थे उन्हें दे रहा है लोन कि लो जी कुछ खोखा पट्टी लगाओ, कुछ ठेला लगाओ, कुछ बिजनेस करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी मजबूत बनाओ, अपनी शिक्षा बनाओ। तुम नहीं पढ़ सके कोई बात नहीं, अपने आने वाले बच्चों को पढ़ाओ। आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आपसे कुछ बातें जानना चाहूँगी। जैसे सर ने मुझे बताई योजनाओं के बारे में, सर ने मुझे कंपैरिजन बताया विकास। अगर मैं और भी जैसे और भी काफ़ी सारी पार्टियां हैं, जैसे अलायंस हुआ है चुनावों के लिए, इंडियन अलायंस, उसके बारे में क्या विचार करते हैं आप? क्या लग रहा है किस हद तक जो है, क्या लग रहा है अगर उनके हाथों में देश दे दिया जाता है, क्या बेहतर तरीके से चला पाएंगे? अभी उनकी कथनी और करनी का जो अभी 5 जगह चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इंडिया अलायंस जो है, अभी अखिलेश यादव जो है मध्य प्रदेश में जाकर उन्होंने क्या बोला, वो एकदम कांग्रेस के लिए जो है उन्होंने गालियों की बौछार करी हुई थी। अभी 4 दिन पहले जो है मायावती ने पूरे उस अलायंस के लिए क्या बोला। ममता बनर्जी के लिए जो है अधीर रंजन चौधरी बंगाल में क्या बोलते हैं। लालू यादव जी और नीतीश कुमार जो है उनका दूसरी पार्टियों के बारे में क्या ख्याल है। आप साउथ में तमिलनाडु में चले जाओ तो वो जो है बाकी अलायंस के बारे में क्या बोलते हैं। और अभी तेलंगाना में जो ये अलायंस है वो बहुत तेज़ी के साथ जो वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ चंद्रशेखर राव लड़ रहा है, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये अलायंस की जो है लुटिया तो अभी इन 5 स्टेटों में डूब गई है, तो 24 में आके ये क्या करेंगे। ये 24 साइड में चुनाव लड़ेंगे, 24 अलग अलग जो है धड़ों में जाकर चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपके आज जो है चैनल पर बहुत ही दावे के साथ और एक बहुत ही पाए के वली जो हमारे दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के हैं, हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब,
उनकी बावड़ी वाले गेट पर आज ये बात बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो है बड़े बहुमत के साथ 300 से ज़्यादा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी इस देश के वजीर आजम बनने वाले हैं। ना उसमें राहुल बाबा कहीं नज़र आएंगे, ना आपको कहीं अखिलेश जी नज़र आएंगे। मायावती का अपना अलग जो है वो अलग सिस्टम है। मतलब ऐतिहासिक जगह पर खड़े होकर के आप इतना श्योर होके कह रहे हैं, क्या कारण है इतनी श्योरेंस के पीछे? नहीं, हमारे पे कोई मोदी जी सबसे बड़े गारंटी के जो है पत्र है। अभी हर जगह जहाँ भी जाते हैं वो उसकी गारंटी का एक कार्ड फेंकते हैं कि भाई हाँ मैं मतलब जो गारंटी देता हूँ। बाकी आदमी तो कोई गारंटी नहीं, बाकी आदमी तो सिर्फ जो बोल बचन करते हैं, इंग्लिश में लिप सर्विस कहते हैं उसे, जबानी जमा खर्च। वो उतना काम करने के बाद में जो है वो चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई इस देश को एक सूत्र में पिरोकर और 140 करोड़ नागरिकों की अगर कोई हक की अगर कोई बात करता है, देश ही नहीं पूरी दुनिया के अगर फोरम पर कोई उठाता है तो उस शख्स का नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी 2024 में आएंगे तो ये मैं दावा नहीं कर रहा, मुझे नज़र आ रहा है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी आदमी से पूछेंगे, गरीब पसमानदा से पूछेंगे, किसी भी मतलब जो जाति मजहब वाले से पूछेंगे तो वो कुल मिला के क्या कहेंगे, नहीं नहीं जी आएंगे तो जी देखो मोदी ही। तो उनसे आप जब 4 सवाल करोगे तो वो पहले तो कहीं ना कहीं डिरेल्ड होंगे, लेकिन फिर वो पटरी पर आकर आपको ये आखिर में ये बात अपने दिल की बोली जाएंगे, नहीं नहीं जी आएंगे तो जी मोदी ही। तो ये आपको सच्चाई सामने आती है और ये 140 करोड़ नागरिकों के काम करने का नतीजा है। आज आप कहीं भी जाइए, अभी आप किसी उत्तर प्रदेश के कोने में जाइए, आप यहाँ से गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, आप उसी ममता बनर्जी के बंगाल जाइए, आपको 6 और 8 लेन के जो है नहीं आपको हाईवेज मिलेंगे। आप चाय पीते हुए यहाँ से जयपुर जाइए, मानेसर से अभी चालू हुआ है दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस है, उसमें आप अपनी कार में चाय का कप रख कर जाइए, आप जयपुर तक चले जाइएगा, आपकी चाय नहीं बिखरेगी उसमें। और पहले क्या होता था, आपको यही मालूम नहीं होता था कि मतलब जो सड़क में चल रहे हैं हम या गड्ढों में चल रहे हैं, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते थे। पहले हमारे लालू यादव जी वो बोलते थे, अरे भी मेरे तो मतलब जो सड़क है ये तो ऐसी सड़क बन गई जैसे हेमा मालिनी के गाल है, तो ऐसी उपमा देते थे उस सड़कों के लिए। तो ये तो उनको जो है शर्म करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे वो बोल बचन करते थे, लेकिन विकास के नाम पे जीरो होते थे। अब कहीं भी आप चले जाइए, अभी बिहार में पहले क्या देखा था आपने कैसे दिन धोली जो है, अब आप नोएडा में रहते हैं, अभी 12 बजे चाहिए आप 1 किलो सोने के जो है जेवर पहन के जाइए, आपको कुछ टच नहीं करेगा। अच्छा सर, आपको क्यों लगता है कि मतलब कि देश के लिए मोदी जी का सत्ता में रहना अभी भी ज़रूरी है? हाँ, मोदी का मतलब विकास पुरुष, मोदी का मतलब विकास पुरुष, मोदी का मतलब देश की सुरक्षा, मोदी का मतलब देश की सुरक्षा, मोदी का मतलब बेटियों की सुरक्षा, मोदी का मतलब गरीबों का मसीहा, मोदी का मतलब इस देश का गौरव, मोदी का मतलब इस देश का सम्मान, मोदी का मतलब इस देश का ध्वजवाहक। मोदी सब है, लेकिन मोदी जैसा नेता बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जो मिला है हमारे को। और सदियों ऐसे नेता मिलते हैं जो सबका साथ सबका विकास का नारा देता है, ना हिंदू देखता, मुस्लिम देखता, सिख देखता, सबके लिए काम करता है और 24 घंटे काम करता है। जहाँ माँ का देहांत हो जाए 3 घंटे के अंदर वापस अपने काम पे आ जाना। दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो माँ के सैया को छोड़कर अपने काम पे आ जाए। कर्तव्य पथ पे आना और कर्म करना दोनों को बैलेंस करते हैं और देश के लिए जीते हैं और देश के सम्मान मान सम्मान के लिए काम करते हैं। इसीलिए मोदी का मतलब विकास, मोदी का मतलब देश का सम्मान, मोदी का मतलब बहन बेटियों की सुरक्षा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल लेकर मैं आपसे इस वार्ता को ख़त्म करूंगी। क्या लग रहा है इस बार कितनी बहुमत से जो है मोदी जी वापसी करेंगे? मोदी जी 300 सीट से ज़्यादा जीतेंगे और 2040 तक इनकी सरकार रहेगी, कोई हिला नहीं सकता है। इनको काम पे वोट दिया जा रहा है, न इनके शकल पे दिया जा रहा है, न इनके जातिवाद पे दिया जा रहा है। इन्होंने काम ऐसा किया है कि जो ना देने वाला भी देगा, ना देने वाला भी देगा, ना चाह के भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा कर रहा है। काम पे वोट दिया जा रहा है, काम पे। धन्यवाद सर।